वचन के द्वारा आज हम जानेंगे हालेलुया कि परमेश्वर की दया हम पर है। हालेलुया, परमेश्वर की दया हम पर है प्रियो, और परमेश्वर की दया बहुत महान है। हालेलुया, तो हम देखेंगे प्रियो हालेलुया कि जब हम नया नियम और पुराने नियम हालेलुया दोनों में जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की दया हमको दिखाई देती है। हालेलुया, परमेश्वर की दया हमको दिखाई देती है प्रियो, और उसी दया के वजह से आज हम प्रियो अनंत जीवन उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है प्रियो, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग भी परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करें जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और हम देखते हैं प्रियो प्रकाशित वाक्य के अध्याय हम देखते हैं हालेलुया 1 में क्या लिखा है कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में क्या लिखा है कि अपने प्राण को देने तक, हालेलुया अपने प्राण को देने तक हमको क्या करना है, विश्वास रखना है प्रियो। हालेलुया, तब हमको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। हालेलुया, तो प्रकाशित वाक्य अध्याय हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में हमको लिखा है कि हमें अपने प्राण को देने तक क्या करना है, प्रभु में विश्वास रखना है प्रियो। हालेलुया, तभी हमको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के जब हम लोग हालेलुया प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के हालेलुया, और जब हम 10 पद में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के जब हम 10 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हालेलुया हालेलुया कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवाने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन क्या कहता है कि प्राण देने तक हमको क्या करना है, विश्वासी रहना है, तब परमेश्वर हमको जीवन का मुकुट देंगे। तो हमें आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक क्या करना है, विश्वासी रहना है प्रियो, विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना, तभी हमको मुकुट मिलेगा, तभी हमको उद्धार मिलेगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की दया के बारे में हम व्यवस्था विवरण 7 के जब 9 में पढ़ते हैं। हालेलुया, जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 7 के 9 अध्याय में क्या लिखा है, इसलिए जान लो कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहता है। हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 7 के 9 अध्याय में लिखा है, इसलिए जान लो कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया, तो हर कोई जान ले कि यहोवा परमेश्वर ही सबका परमेश्वर है प्रियो, क्योंकि वही पूरा क्रिएटर, वही सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और वह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया, और हम देखते हैं पूरा विश्वास हम परमेश्वर पर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य ईश्वर है, पर विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहता है। हालेलुया, तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानते हैं, और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक क्या करता है प्रियो, अपनी आशीष को हमको देता है। हमारे 1000, हमारे वंश, हमारे पूरी पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष हम पर बरसाएगा और अपनी करुणा हम पर बरसाता रहेगा प्रियो। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रियो, अगर आप यहोवा परमेश्वर को अपना ईश्वर मानेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर से प्रेम करेंगे प्रियो, तो आपको तो आशीष देंगे, आपके 1000 पीढ़ी तक भी परमेश्वर की आशीष रहेगी प्रियो, अगर वो भी पीढ़ी परमेश्वर को मानेंगे और प्रेम करेंगे और आज्ञाओं को मानेंगे तो। हालेलुया, और हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 25 के 10 में
जो लोग यहोवा की वाचा और विधियों का सम्मान करते हैं उनके लिए उनके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से भरे हुए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि भजन संहिता 25 के 10 पद में क्या लिखा है। जो लोग यहोवा की वाचा और विधियों का सम्मान करते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से भरे हुए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की विधियों का सम्मान करेंगे, जो भी वचन प्रभु ने हमको दिया है प्रियो, हालेलुया, तो जो भी आज्ञा हमको ईश्वर ने दिया है, जो भी आज्ञा हमें परमेश्वर ने दिया है प्रियो, उसका जब हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे प्रियो, तो हमारे सभी मार्ग में हम पर परमेश्वर की करुणा और सच्चाई भरी हुई दिखेगी। हालेलुया। हर एक हमारे काम में, हर एक हमारे मार्ग में हमको परमेश्वर दिखाई देगा, उसकी दया हम पर दिखाई देगी, उसकी सच्चाई हमको दिखाई देगी प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 28 के 13 पद में क्या लिखा है। नीति वचन अध्याय 28 के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जो अपने अपराधों को, जो अपने पापों को क्या करता है, छिपा के रखता है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। हालेलुया। तो जो अपने अपराध को छिपा रखता है प्रियो और वो क्या करता है प्रियो, उसे करता रहता है, हालेलुया, तो उसके काम कभी भी सफल नहीं होंगे, तो उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो जो अपने अपराध को मान रहा है प्रियो, कबूल कर रहा है और उसको छोड़ भी दे रहा है, तो परमेश्वर की दया उस पर दिखाई देगी, परमेश्वर उस पर दया करेंगे, परमेश्वर उस पर कृपा करेंगे। हालेलुया। यशायाह अध्याय 30 के जब 18 में हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, यशायाह अध्याय 30 के 18 में, इस कारण यहोवा तुम पर अनुग्रह करने को ठहरा है, इसी कारण वह तुम पर दया करने को उठेगा, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा रखते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा है प्रियो, परमेश्वर हम पर दया करने के लिए क्या है, उठेगा प्रियो, और यहोवा पर न्यायी परमेश्वर है, और जो उस पर आशा रखते हैं प्रियो वही धन्य है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, वो सच्चा न्याय करता है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। तो अगर हम लोग परमेश्वर की दया चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है प्रियो, हमें परमेश्वर की वचनों का सम्मान करना है। हालेलुया। और भी हम देखते हैं भजन, हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, विलाप गीत में जब हम देखते हैं, हालेलुया, जब हम विलाप गीत अध्याय 3 को और 22 और 23 पद को जब पढ़ते हैं प्रियो, विलाप गीत अध्याय 3 के 22 और 23 पद में, यहोवा की करुणा कभी नहीं मिटती, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, प्रति भोर वह नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन क्या कहता है कि यहोवा की करुणा कभी नहीं मिटती। हालेलुया। परमेश्वर की जो दया है प्रियो कभी नहीं मिटती है। अगर वो परमेश्वर आप पर दया कर रहा है प्रियो, हालेलुया, तो वो दया प्रियो हमेशा आपके और आपके बच्चों पर रहेगी। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर प्रियो आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए प्रियो हमेशा आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की दया हमेशा की है, परमेश्वर की कृपा हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है प्रियो कि आप पर एक ही बार दया की गई हो या एक ही बार आप पर परमेश्वर की आशीष आई हो। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करके रखें प्रियो, अगर आप परमेश्वर के चितौनियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप जब हम मान रहे हैं प्रियो और उसको सम्मान कर रहे हैं तो क्या होगा, हालेलुया, तो प्रियो परमेश्वर की दया हमेशा आप पर बनी रहेगी, हमेशा आप पर दिखाई देगी। जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर क्या होंगे, आपके साथ होंगे, परमेश्वर आपको दिखाई देंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे प्रियो और आपको बचाएंगे, छुड़ाएंगे, आपको आशीष देंगे। हालेलुया। ये कब होगा, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को
मानेंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि विलाप गीत अध्याय 3 के 22 में क्या लिखा है। हालेलुया। कि यहोवा की करुणा कभी नहीं मिटती, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, प्रति भोर वह नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। तो जब भी हम उठेंगे प्रियो, जब प्रति भोर को क्या होता है वो, हालेलुया, प्रति भोर को और भी उसकी करुणा क्या होती है प्रियो, बढ़ती जाती है, नहीं होती जाती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई को प्रियो हम लोग और भी देखते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर की में बढ़ते जाएंगे प्रियो, आपको परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की आशीष और भी दिखाई देते जाएगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है प्रियो, परमेश्वर की चितौनियों को हमें अपने चित्त में रखना है। हालेलुया। तब हमें क्या मिलेगी, परमेश्वर से बहुतायत की आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर हमें प्रियो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जब हमसे इतना प्रेम करते थे, उसकी करुणा हजारों हजारों पीढ़ी तक बनी रहती थी प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह के आने पर और भी हम पर दया क्यों नहीं बरसेगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई के बारे में प्रियो, तो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ थे। परमेश्वर हमेशा उनकी दुहाई को सुनते थे, उनके गिड़ाने को सुनते थे और उनके शत्रुओं से उनको बचाते थे, छुड़ाते थे प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, जब इफिसियों अध्याय 2 को जब देखते हैं और 4 और 5 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, इफिसियों अध्याय 2 के 4 और 5 पद में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम से जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इफिसियों अध्याय 2 के 4 और 5 पद में क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम लोग कभी कभी क्या होता है, किसी के ऊपर दया करने से हमको क्या होता है प्रियो, हमें रुकावट होती है कि हम इस पर दया क्यों करें। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर तो दया का धनी है प्रियो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दया का धनी है प्रियो, करुणा का वो सागर है। हालेलुया। जो उसके चरणों में आता है, जो गिड़गिड़ाता है, जो प्रार्थना करता है, जो उसकी दुहाई देता है प्रियो, उसके नाम की दुहाई देता है प्रियो, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उस पर अपने दया का धन को देते हैं। हालेलुया। अपने दया का धन को बरसाते हैं प्रियो, क्योंकि वो दया का धनी है। हालेलुया। करुणा का धनी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इसीलिए वचन में भी लिखा है कि फिर से अध्याय 2 के 4 और 5 पद में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम से जिससे उसने हमसे प्रेम किया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने उस बड़े प्रेम से जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। तो हम लोग अपराधों के कारण क्या थे प्रियो, मरे हुए थे, क्योंकि जो पाप करता है, जो अपराध करता है, वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हम लोग जब अपराधी थे, हालेलुया, तो उससे पहले ही प्रभु क्या हो गया प्रियो, हमारे पैदा होने से ही पहले प्रियो क्या हो गए, प्रभु आए प्रियो और हमारे अपराधों को ले लिए। हालेलुया। पहले ही हमें क्या कर दिया, परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया प्रियो। हालेलुया। वो मनुष्य प्रियो जो पाप से जन्मा है, क्योंकि हर कोई ने पाप किया है। बाइबल का वचन क्या कहता है, हर कोई ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वो रहित है, परमेश्वर की आशीष से वो रहित है प्रियो। हालेलुया। लेकिन जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो भी से पहले से ही परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हमको दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया प्रियो, हमारे लिए हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया प्रियो, और क्या किए, अपने आप को बलिदान करके फिर से वो जीवित हो गए, क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है,
हमारे प्रभु के हाथ में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, हमारे यहोवा परमेश्वर के हाथ में। और वही परमेश्वर प्रियो जीवित होके हमको नया जीवन दे दिए, हमें परमेश्वर से मिलाप करवा दिए, हमें अनंत जीवन, हमें उद्धार दे दिए। हालेलुया। तो वो कैसे हुआ? परमेश्वर की दया के धन से, परमेश्वर के जो बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसके प्रेम के वजह से सब हुआ है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी संतान, उसकी बनाई हुई रचना मनुष्य नष्ट हो जाए और नरक में चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहते हैं प्रियो। मनुष्य अपने चुनाव के कारण वो परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर को छोड़कर वो बुराई को चुनता है, इसीलिए वो नष्ट हो रहा है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर के वचन ये भी कहते हैं कि मेरे अधूरे ज्ञान के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुई जा रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बारे में कोई जान नहीं रहा है प्रियो कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन हमें उद्धार देगा, कौन हमारा मसीहा है प्रियो। बहुत सारे लोग तो अपने ही पुरखाओं के हम देखते हैं जो भी उनके रीति रिवाज हैं उन्हीं पे चलते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई को वो ढूंढना नहीं चाहते हैं, ना खोजना चाहते हैं प्रियो। हालेलुया। कि जो परमेश्वर ने आपको बनाया है प्रियो, वो कौन है वो खुद ही नहीं जानते। हालेलुया। तो ऐसी क्या है? गुमी हुई भेड़ है प्रियो, गुमी हुई बकरियां हैं। हालेलुया। और जो गुमी हुई हम देखते हैं प्रियो भेड़ है, वो अगर उस वचन को, प्रभु को जान लेती है तो वो क्या हो जाती है? प्रभु के भेड़ में शामिल हो जाती है। हालेलुया। लेकिन जो प्रियो उस वचन को जानकर, सत्य को जानकर, सुसमाचार को जानकर भी अगर वो प्रियो प्रभु के पास नहीं आ रही है तो फिर वो क्या है? बकरी ही है। हालेलुया। वो प्रभु के भेड़ में कभी शामिल नहीं होगी प्रियो, वो बकरी की बकरी बनी रहेगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि वचन हमको कहता है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है प्रियो, और कोई भी पापी व्यक्ति उस पवित्र परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता है। पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमको पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। तभी हम लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करने पाएंगे, परमेश्वर के पास जाने पाएंगे। और हम देखते हैं वचन क्या कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तो प्रभु जैसे जीवित हो गए प्रियो। हमारे पापों को उठा लिया प्रियो, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, और हमें फिर से क्या किया? नया जीवन को दे दिया, हमें पवित्र कर दिया। हालेलुया। तो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारे अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की कृपा के कारण, परमेश्वर की दया के कारण हमारा उद्धार हुआ है प्रियो। तीतुस अध्याय 3 के 5 में जब हम देखते हैं, हालेलुया, और जब हम देखते हैं प्रियो तीतुस अध्याय, हालेलुया, तीतुस अध्याय 3 के 5 में, उसने हमारा उद्धार किया, और यह हमारे धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, पर अपनी दया के अनुसार, अर्थात पवित्र आत्मा के नए जन्म के स्नान और नयापन के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमको प्रियो उद्धार देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रियो परमेश्वर की संतान है, और हम लोगों को परमेश्वर के साथ ही रहना है। तो जो जिसकी संतान है प्रियो, वो उसके घर में रहेगा, वो उसका वारिस ठहरेगा, और अपने पिता के साथ ही हमको रहना है प्रियो। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने प्रियो क्या किया कि उसने हमारा उद्धार किया, और यह हमारे धार्मिकता के कामों के कारण नहीं कि हम लोग अच्छे काम कर रहे इसलिए हमको उद्धार मिल रहा है, इसलिए हमको स्वर्ग मिल रहा है, ऐसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। पर अपनी दया के अनुसार, अर्थात पवित्र आत्मा के नए जन्म के स्नान और नयापन के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो हम पर जो दया हुई है प्रियो, इसलिए हमको उद्धार मिला है, हमारे अच्छे काम के कारण नहीं हुआ है प्रियो। परमेश्वर ने हम पर दया किया है प्रियो, इसलिए हम पर क्या हुआ? हमको उद्धार मिला है। हालेलुया। तो हम देखते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, तो वो लोगों को प्रियो कि अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्वर्ग तभी जाएंगे कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा और उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पापों का हम देखते हैं प्रियो, पापों की क्षमा कौन करेगा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही
ही आपको शुद्ध करते हैं, आपके पापों को क्षमा करते हैं। और कोई परमेश्वर यहाँ पर नहीं है जो आपके पापों को क्षमा करे और आपको शुद्ध करे और आपको स्वर्ग लेके जाए प्रियो। प्रभु इसलिए आए हैं ताकि आपको नरक जाने से बचा सके। हालेलुया। मनुष्य का एक बार पैदा होना और मरना और फिर न्याय का होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल के वचन कहता है कि मनुष्य पैदा होगा और मरेगा भी। वो क्या है, हत्या है, वो होना ही होना है। उसके बाद फिर सीधा उसका न्याय होगा, या तो स्वर्ग जाएगा या तो उसका वो नरक जाएगा प्रियो। लोग सोचते हैं पुनर्जन्म होता है, तो ये सब हम देखते हैं प्रियो गलत बातें हैं जो भी लोग कहते हैं, क्योंकि बाइबल के वचन जो सच्चा है प्रियो, जो सच्चा वचन है वो हमको कहता है कि मनुष्य पैदा होगा और मरेगा, फिर उसका न्याय होगा, या तो वो नरक जाएगा या तो वो स्वर्ग जाएगा। और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं प्रियो और हम अच्छे कर्म के साथ प्रियो जब विश्वास करते हैं प्रभु पर और अपना मसीहा उद्धार करता ग्रहण करते हैं प्रभु को, तभी हमारा उद्धार होता है। तो ये सब परमेश्वर की दया से हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने पापी हैं प्रियो। सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा करके हमें क्या किया, शुद्ध किया है। हालेलुया। और हमें पवित्र आत्मा के नए जन्म के स्नान और नयापन के द्वारा ये हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या करता है प्रियो, शुद्ध करके हमें अपना ही घर बना लेता है और पवित्र आत्मा हमको देता है। तो हमें पवित्र आत्मा का स्नान मिला है प्रियो। तो हम देखते क्या लिखा है, अर्थात पवित्र आत्मा के नए जन्म के स्नान। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नए जन्म के स्नान और नयापन के द्वारा हुआ है। तो जब हम लोग प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं प्रियो, तो हम लोग का जो भी जितने भी हमने पाप किया था वो सभी मिट जाते हैं और हम लोग नई सृष्टि हो जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के हो जाते, परमेश्वर की प्रजा में, परमेश्वर के संतान में हम लोग शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। और हमें पवित्र आत्मा मिलता है जो परमेश्वर का ही आत्मा है प्रियो। और यही पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा हमको देकर प्रियो हमें नया जन्म देते हैं, हमें नए जन्म के स्नान देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो अर्थात पवित्र आत्मा के नए जन्म के स्नान और नएपन के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर के ही द्वारा ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है प्रियो। इब्रानियों अध्याय 4 के 15 और 16 जब हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 4 के 15 और 16 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बनकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा प्रभु हमारी निर्बलताओं में, कमजोरी में, जब हम कमजोर होते हैं, जब हमको लगता है कि अब हम खराई से नहीं चल सकते, अब हम वचन में नहीं चल सकते। हालेलुया। तो क्या होता है, उस निर्बलता में हमें प्रभु सामर्थ देते हैं, शक्ति देते हैं और खराई से चलने को हमको आशीष देते हैं प्रियो, हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी पे आए प्रियो, वो भी मनुष्य के रूप में आए प्रियो। और वो मनुष्य रूप में जब आए प्रियो, हालेलुया, तो उन्होंने भी दुख को सहा है प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य के ऊपर कितने सताव होते हैं, दुख होती है, पीड़ा होती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि प्रभु के जाति के लोगों ने ही उस पर उंगली उठाई और अनाप शनाप कहा और प्रभु को कोड़े लगाए, प्रभु के ऊपर थूका, प्रभु की निंदा किया प्रियो, जबकि वो निर्दोष निष्कलंक थे। हालेलुया। निर्दोष और निष्कलंक है, फिर भी उन पर हम देखते हैं उंगली उठाया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि लोग क्या करेंगे, आप खराई से चलेंगे फिर भी आप पर दोष लगाया जाएगा, आप पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, आपको बदनाम किया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी। हालेलुया। फिर भी आपको क्या करना है प्रियो, वो सभी चीज़ों को सह कर, हालेलुया, परमेश्वर से आपको शक्ति चाहिए, परमेश्वर से आपको उससे लड़ने की क्या चाहिए प्रियो, सामर्थ चाहिए, शक्ति चाहिए। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे यहोवा परमेश्वर से कि मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे कि मैं इन सबसे क्या कर सकूं,
इन सब से लड़ सकूं और इन सब से मैं खरा निकल के मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रियो हालेलुया, अगर किसी को मारा जाएगा तो वो भी पलट के उसको मारेगा, कोई किसी को गाली देगा तो भी उसको गाली देगा हालेलुया। तो ऐसा हम देखते हैं मनुष्य का स्वभाव है प्रियो कि पलट के वो वार करेगा, अगर उसके साथ कुछ कोई गलत कर रहा है तो भी उसके साथ गलत करेगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोड़े में लगाया गया, लेकिन प्रभु ने उनको कोड़े नहीं लगाए प्रियो। प्रभु को मारा गया प्रियो तो भी प्रभु ने प्रियो उनको नहीं मारा, प्रभु को गाली दिया गया तो भी प्रभु ने उनको गाली नहीं दिया हालेलुया। तो ऐसा स्वभाव हमारे अंदर तभी आएगा जब हम लोग परमेश्वर से सब चीजों को मांगेंगे प्रियो, सहने की शक्ति हम मांगेंगे प्रियो, हर बुराई से हमको बचने की और पवित्रताई में रहने की, जब हम खराई से चलने की जब हम मांगेंगे तभी हमको मिलेगा। क्योंकि इब्रानियों अध्याय 4 के 15-16 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बनकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे हालेलुया। तो हमें जब आवश्यकता होती है परमेश्वर की प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करते हैं। और हमें प्रियो जैसे प्रभु यीशु मसीह निष्पाप रहकर प्रिय परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तो वैसे ही हमको निष्पाप रहकर पवित्राई में खराई में रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है प्रियो। याकूब अध्याय 3 के 17 में लिखा है, परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और उसमें पक्षपात और कपट की कोई झलक नहीं होती हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो याकूब अध्याय 3 के 17 में क्या लिखा है, परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर कोमल और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और उसमें पक्षपात और कपट की कोई झलक नहीं होती हालेलुया। तो जो हमें परमेश्वर देता है प्रियो हालेलुया, जो हमें हम देखते हैं परमेश्वर हमको ज्ञान देता है प्रियो, वो ज्ञान प्रियो फलों से लदा हुआ है हालेलुया, वो पवित्र है प्रियो, वो कोमल है, वो दया से भरा हुआ और मिलनसार है, उसमें कोई भी कपट नहीं है हालेलुया। तो ये ज्ञान आपको तब मिलेगी जब आप क्या करोगे, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दोगे, अपने जीवन को दोगे और आपका शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाओगे। और जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा प्रियो हालेलुया, तो और आप प्रियो वचन को मानोगे, वचन को सुनोगे, वचन को पढ़ोगे, वचन का मनन करोगे हालेलुया, और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे प्रियो, तो क्या होगा, परमेश्वर आपको वो ज्ञान से भरेंगे प्रियो। क्योंकि हम लोग यहाँ के नहीं है, संसारिक ज्ञान से हम लोग अपने आप को भरते रहते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान का होना आपको जरूरी है प्रियो, कि आप यहाँ के नहीं हो, आप स्वर्ग के निवासी हो, आपको स्वर्ग में जाना है, आप परमेश्वर के साथ रहना है। क्योंकि मरने के बाद आपका न्याय होगा और आपको फिर मौका नहीं मिलेगा हालेलुया। मरने के बाद प्रियो मौका नहीं दिया जाएगा, आपका सीधा न्याय होगा। जो भी मौका है अभी है, इसी वक्त है हालेलुया। अभी आप मन को फिराइए, अपने जीवन को प्रभु को दीजिए और पवित्रताई से आगे बढ़िए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई में चलने को सिखाता है प्रियो हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञा को मानना सिखाता है हालेलुया, ताकि आप लोग नष्ट न हो, आप लोग अनंत जीवन उद्धार को पा सके। और जो जिसकी ज्यादा संगति करेगा वो वैसे ही बनेगा। आप जितना वचन की संगति करेंगे, आपको वचन शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, परमेश्वर के स्वभाव में लाएगा प्रियो। हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ईश्वरीय गुण में बनाया है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो ऊपर से ज्ञान आपको आएगा वो अच्छे फलों से लदा हुआ होगा, वो हम देखते हैं कपट रहित है प्रियो, वो पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम सभी क्या करें प्रियो, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने पाए हालेलुया, आत्मिक ज्ञान में हम बढ़ने पाए हालेलुया। इस संसार की ज्ञान तो क्या है प्रियो, सब व्यर्थ है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक बातें हैं, वही आपके साथ रहेगी प्रियो। क्योंकि आप लोग आत्मा के चलाए आपको चलना है प्रियो, शरीर के चलाए आपको नहीं चलना है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के आप पुत्र हैं हालेलुया, पुत्री हैं। हम देखते हैं पहला पतरस अध्याय 1 और 1 के 13 पद में, पहला पतरस अध्याय 1 के
3 पद में हम देखते हैं प्रियो, पहला पत्रस अध्याय 1 के 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या मिला है प्रियो, हम पर दया हुई है, हम पर कृपा हुई है और हमें नया जन्म मिला है। हालेलुया। तो पहला जो जन्म हुआ था तो आदम ने पाप करके प्रियो वो पाप का बीज सब पे बो दिया, सब पे डाल दिया। एक आदमी ने पाप किया और पूरी हम मनुष्य पापी हो गया। हालेलुया। मनुष्य जन्म से ही वो पापी हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर प्रियो हमें नया जन्म दे दिया, हमें क्या कर दिया है, पापी से धर्मी बना दिए, हमें नया बना दिए। हालेलुया। क्या हुआ, ये कैसे हुआ, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया से हुआ, परमेश्वर की क्षमा से हुआ है। उन मनुष्यों के लिए जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, ये उन्हीं लोग के लिए है प्रियो। हालेलुया। जो दर जगह इधर उधर जाते हैं प्रियो, वचन को सुनकर भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया नहीं है। उन लोगों के लिए है प्रियो जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के उद्धार को चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहने को जो चाहते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थोड़ा सा प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।